बस इस वीडियो में सबसे खास बात ये होने वाली है कि एक स्टूडेंट जब इस जर्नी से गुजर रहा होता है ना, तो वो फिजिकली या फिर फाइनेंशियल नहीं टूटता, वो मेंटली भी टूटता है। तो इस जर्नी को हम नमस्ते इंडिया, हेलो, कैसे हैं आप सभी। तो मैं हूँ कोमल राजकुमार दिस साइड। मैं एक रिसर्च स्कॉलर इन साइकोलॉजी सब्जेक्ट, यूपीएससी एस्पिरेंट के ऊपर रिसर्च का टॉपिक है मेरा। पूरे 400 बच्चों का डेटा कलेक्शन किया है, वो भी कहाँ से, मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर से। सो एज वेल आज हम एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ मिलने वाले हैं। हमारे साथ सेलेक्टेड हैं एक विशाल सर, जिन्होंने अपनी, तो हम एग्जाम हॉल में गए थे, राइट। तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? इंटरव्यू के टाइम पे मतलब फर्स्ट था इंटरव्यू, तो डर तो थोड़ा था। और ऐसा हो गया था मेरे टाइम पे कि वेट ज़्यादा हो गया था। मैं अपने जिस दिन मेरा इंटरव्यू था वो मैं लास्ट कैंडिडेट था। तो ओह, यू वर लास्ट? हाँ, उस दिन का मैं लास्ट कैंडिडेट था। तो सभी जा रहे हैं, सब आ रहे हैं, ले जा रहे हैं उनको नंबर से बुला के, और हर बार लग रहा है कि हाँ अब बुलाएंगे अब बुलाएंगे। तो उस टाइम पे वहाँ पे बहुत पैनिक क्रिएट हो रहा था, ऐसे डर सा लग रहा था कि ऐसे बार बार अंदर से कुछ ऐसा लग रहा है कि यार अभी ये आए हैं, ये किसको लेके जाएंगे, मेरा क्यों नहीं आ रहा है, क्या हुआ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नंबर नहीं आया, मेरा क्यों नहीं आया। फिर लास्ट में जब वो आए कि लास्ट कैंडिडेट 2-3 लोग बचे हैं, तो वो 5-6 मेंबर होते हैं, तो सभी बोर्ड में एक कैंडिडेट चले गए, तो हम लास्ट के बचे। तो वो जब लास्ट वाले आए तो मेरा नंबर बोले, तब फिर वो थोड़ा सा वो डर थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन जैसे गए वो बाहर, वहाँ गेट के बाहर बैठाते हैं, क्योंकि एक कैंडिडेट जो होते हैं आपसे पहले वाले, उनका चल रहा होता है। तो वो थोड़ी देर वहाँ जो बैठाते हैं 3-4 मिनट, इतना डर लगता है कि हाँ कि अंदर क्या पूछ रहे होंगे, क्या पूछेंगे अभी। जैसे कोई अंदर से बाहर आते तुरंत एकदम माइंड में क्लिक हो जाता हो क्या पूछा। हाँ, तो जैसे भी मतलब वो रिंग बजी, बेल हुई, वो आए, मुझे अंदर गेट खोले उन्होंने कि आप जाइए। जैसे मैं गया, वो 2-3 सेकंड ऐसा था कि मतलब सामने ऐसे 4 लोग बैठे हुए हैं, और आपको समझना है कि जाके तुरंत बैठना है कि नहीं बैठना, उसी में सब डिसीजन लेना है कि आपको जाके ऐसे पहले ग्रीट करना है, फिर आपको बैठना है। सही कैसे चेहरे थे उन लोगों के? दे वर नॉर्मल या फिर थोड़ा वो लग रहे थे कि सामने? अभी मुझे तो एकदम पूरा ब्लैंक है उनका चेहरा, पर ये पता है कि आप अंदर चले गए। बोर्ड जो मेंबर थे वो हेड थे उसके, बून सर का चेहरा मुझे याद है, वो टोपी पहने हुए थे। ठीक है। तो उन सर का चेहरा मुझे याद है। तो जैसे मैं गया तो मैंने उनको नमस्ते शायद विश किया था, हाँ गुड इवनिंग विश किया था। तो बोले कि ठीक है आप बैठ जाइए। तो उसके वो बैठा था, जैसे उन्होंने बोला बैठ जाइए, तब जाके हाँ वो थोड़ा सा राहत हुआ कि हाँ अब ठीक है, अभी तक जो एंट्री थी या फिर जो बैठने का था, ग्रीट करने का था, वो चीज हो चुका था। ठीक है। तो कोई प्रेशर वाला क्वेश्चन आप बताइए जो बहुत प्रेशर आपको फील उस समय करवा रहा था। प्रेशर वाला शुरुआत में यही सबसे बड़ा प्रेशर लग रहा था कि वो स्टार्ट कहाँ से करेंगे। फिर अच्छा हुआ कि उन्होंने पूछ लिया तुरंत कि आप अपना इंट्रो दे दीजिए। ठीक है। तो मैंने इंग्लिश मीडियम और नहीं, हिंदी मीडियम था हमारा। तो हमने इंट्रो जब दिया तो थोड़ा सा उनको क्लू मिल गया, क्योंकि मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बीटेक किया हुआ है। तो उनको एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट मिला, तो उन्होंने 2-3 सवाल कंटिन्यू एग्रीकल्चर के पूछे। तो वो थोड़ा था फैक्चुअल था, तो मुझे थोड़ा सा उसका एग्जैक्ट नहीं पता था। तो मैं उन सर से भी बोला कि सर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो बोले कोई नहीं, आप गेस कर सकते, आप बता सकते हो जो भी आपको पता है। फिर मैं बताया वो चीज। लेकिन जस्ट उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आया, तो वहां पे थोड़ा सा मुझसे ब्लंडर मिस्टेक हो गई थी। क्या मिस्टेक? क्योंकि उन्होंने ऐसे तुरंत अचानक से चेंज किया, ऐसे पॉलिटी पे आ गए। उन्होंने पूछे आप डेमोक्रेसी को समझते हैं? हम के जी सर समझते हैं। तो उन्होंने पूछा अच्छा ठीक है, आप उनके 4 पिलर्स को भी जानते होंगे? मैं कहा जी सर जानता हूँ। तो बोले अच्छा उनको ठीक है बताइए। और फिर वहां मेरे मुंह से तुरंत ऐसे 4th पिलर ही निकला, मीडिया। फिर बोले अच्छा ठीक है मीडिया। तो बोले आप उससे पहले के और बताइए, सीक्वेंस में बताइए। वहां पे मैं हो गया ब्लैंक, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब वो पूरा भूल गया मैं। हाँ विशाल जी, अगर कोई स्टूडेंट ब्लैंक हो जाता है उन लोगों के सामने, तो वहाँ वो सॉरी कह के या फिर कुछ भी करके कैसे अपने आप? नहीं, मैं से वो जैसे उन्होंने बोला, तो फिर बोला कि आप सीक्वेंस में बताइए। तो मैं थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए चुप हो गया, क्योंकि मुझे ब्लैंक हो गया कि मैं क्या बोलूं, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इससे पहले वाला कुछ याद ही नहीं आ रहा। फिर वो मतलब बहुत बहुत ज्यादा हम्बल थे, या फिर मतलब जो भी है मेरे लिए हुए या फिर सबके लिए होते हैं। तो उन्होंने बोला क्यों डर रहे हो बेटा आप? फिर उन्होंने तुरंत मेरी उम्र पूछी, कितनी साल, ऐसे उम्र कितनी ऐसी आपकी नॉर्मली? तो बोले आप क्यों डर रहे हो, आप तो मेरे बेटे की उम्र के हो, तो आप आराम से पहले पानी पीजिए, टेंशन मत लीजिए, फिर आराम से बताइए। वो आपको कंफर्टेबल, हाँ बहुत कंफर्टेबल कराए। तो मैं पानी पिया, तो उन्होंने खुद ही ऐसे नॉर्मल हिंट दिया ऐसे।
तो फिर वो मुझे पूरा सीक्वेंस में आ गया, तो फिर मैं पूरा उनको बताया सर को जी। तो बोले अब देखो सब आ गया, आराम से, अब टेंशन नहीं लीजिए। फिर उसके बाद कंटिन्यू किए थे। तो ये था एक मेजर वाला था कि जहाँ पे मुझे लगा था। फिर उसके बाद उनको एक सवाल पूछना था, तो मेरी हाइट क्या समथिंग वैसे को, तो उन्होंने पूछा मेरी हाइट, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं थी। तो मैं बोला कि वो अगर ऐसा कुछ बता दूंगा, तो मैंने कहा सर एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता। बोले फिर भी कुछ तो ऐसा आइडिया होगा। मैं बोला जी सर। तो बोले आपकी हाइट का एक कमांडर टाइप का कुछ योद्धा हुए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, आप उनका नाम बताओ। ठीक है। तो मुझे तो सिर्फ हिटलर, मतलब माइंड में तुरंत हिटलर आया, तो मैंने हिटलर का नाम लिया। पर वो सुनना चाहते थे नेपोलियन बोनापार्ट को। तो बोले, वो खुद ही बोले फिर ऐसा नाम इनका, बोले आप जानते होंगे हमके, जी सर जानते हैं। तो ये 2 चीज थी, बाकी तो और सब स्मूथ गया था, क्योंकि फिर उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर पे आ गए थे वो हमारे ग्रेजुएशन के, तो वो थोड़ा सा ठीक गया था। फिर सिचुएशनल भी गए थे। ओके विशाल जी, जैसे वहाँ कोई ऐसा देयर वर एनी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर दैट यू वर नॉट रेडी, जिसके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं थे और एकदम से उन्होंने पूछा था? हाँ, ये जैसे आपसे हाइट का क्वेश्चन पूछ लिया और इस क्लोजिंग पे था, क्लोजिंग पे आता है, अध्यक्ष जी के पास आता है क्वेश्चन। तो उन्होंने ऐसे सिचुएशनल सवाल पूछे। बोले मतलब कौन थे वहाँ? हेड है, हाँ, जो मेंबर के हेड होते हैं उसमें। तो उन्होंने मुझसे पूछा कैसे कि आपके पास बहुत पावर है। तो मैं बोला जी सर। तो बोले आपके पास मतलब कुछ भी करने की शक्ति है, तो आपको ऐसे अभी आप आसमान देख के आए होंगे। मैं कहा जी सर देखा। तो बोले क्या कलर होगा? तो मैं नॉर्मली मुझे लगा था ऐसा कुछ होगा। बोले कि, मैं बोला सर ब्लू। तो बोले आपको इसको पूरा चेंज करना है। अब मेरे मुंह से वहां पे तुरंत तो निकल गया था व्हाइट, पर जैसे उन्होंने सवाल ये पूछा कि आप क्यों व्हाइट करोगे, थोड़ी देर के लिए 1 सेकंड के से पूरा ब्लैंक हुआ कि अब मुझे रीजन देने हैं। वो भी 2 रीजन बोले कि 2 रीजन बताओ क्या वैसे आप आसमान का कलर व्हाइट क्यों करोगे। तो पहले तो नॉर्मली मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया कि सर व्हाइट कलर मुझे पसंद भी है, और जस्ट तुरंत मुझे दूसरा भी देना है, इसका रीजन कि क्यों। तो फिर तुरंत मतलब माइंड में अच्छा हुआ कि वो जस्ट तुरंत क्लिक हुआ। तो मैं बोला सर व्हाइट कलर तो सर शांति का प्रतीक होता है, इसलिए। तो वो थोड़ा सा इस पे खुश हुए कि हाँ चलो, मतलब खत्म भी होना था मेरा इंटरव्यू उसी टाइम पे। तो मुझे भी थोड़ा सा राहत हुई, चलो ठीक है, क्योंकि शुरू में तो 2-3 जगह ब्लंडर हो चुका था। हाँ, ये चीजें थी इंटरव्यू के लिए, तो इतना सब कुछ हुआ था। सो विशाल जी, आपने इस जर्नी में अपने 4-5 साल तो दिए होंगे आराम से। हाँ, दिल्ली में रहते हुए मुझे 22 में आया था जुलाई में, फिर अभी। सो स्ट्रेस होता था? स्ट्रेस तो डेली का है वो, तो मतलब स्ट्रेस छोड़िए, एंजाइटी का भी ऐसी फील हुई थी आपको कि आपको लगा हो कि शायद अब ये जर्नी, मैंने जो कदम इस जर्नी में रख दिया ये मेरा गलत कदम था, ऐसा कभी फील हुआ जीवन में आपको ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन? नहीं, मतलब ये चीज नहीं लगा कि गलत जगह डिसीजन ले लिया, क्योंकि ये डिसीजन पहले का था मेरा। मतलब जैसे कि ग्रेजुएशन करने गया तो वहाँ पे भी था कि ग्रेजुएशन करके मुझे इसी फील्ड में जाना है, तैयारी करनी है। तो ये कभी फील नहीं आया कि मुझे गलत, शायद मैंने रास्ता चुन लिया या फिर गलत प्रोफेशन में जा रहा हूँ। था एक्चुअली में यही, पर डर हमेशा इस बात का लगता था कि आखिर कब तक। क्योंकि ऐसे होता था कि मतलब जब शुरुआत में आए थे, कोचिंग कर रहे थे, तब तो खुद को डीएम वाली फील आती है, वहाँ कोचिंग करते रहो, तब तक तो रियलाइज नहीं हुआ। स्टार्टिंग में डीएम वाली फीलिंग आने का रीजन आप थोड़ा सा बताएंगे, क्यों आती है स्टूडेंट? आप कोचिंग आते हो, वहाँ पे सारे स्टूडेंट रहते हैं। आप किसी ऐसे मतलब 2-4 जो साल एक्सपीरियंस ले चुके हैं, जो एक बार एग्जाम दे चुके हैं या फिर वो देने के बाद दोबारा फेल हुए, उनसे आप मिले नहीं होते हो। तो आपको लगता है कि आप कोचिंग करने के बाद तुरंत आप पहला अटेम्प्ट दोगे और आप तुरंत आईएएस बन जाओगे। इसका रीजन विशाल जी ये भी तो हो सकता है ना कि जैसे रील्स वगैरह हम देख के आते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स हम लोग के टाइम पे ऐसा मतलब रील भर भर के आ रही थी कि ऐसे रील कट रही है, स्लोमो में आ रहे सब ऐसे। तो वो चीज भी थी। हाँ, और क्लास में आपको ऐसे पढ़ाते टाइम आपको ऐसे फील करा जाता है चीजें कि आप हो एक्चुअल में हो आप। बिल्कुल। तो वो लड़कों को थोड़ा सा रह जाता है कि हाँ मैं हो गया हूँ, अभी से हो गया हूँ। उस टाइम तो नहीं पता चला, लेकिन जब उसके बाद निकले, पहली बार दिया यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया, तो उसमें तो जीएस में फेल हो गए। तब फिर असली मतलब जमीन पे आए कि अभी तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जीरो से फिर से स्टार्ट हुआ है। क्योंकि कोचिंग तक सब कुछ था कि हाँ ये चल रहा खत्म हो गया, वहां से नहीं स्टार्ट हुई अपना यात्रा। लेकिन वहां से जो हुआ वो ठीक रहा। फिर हाँ समझ में, जमीन पे रह के काम किए, लोगों को देख रहे हैं, फिर सीनियर से मिल रहे हैं, जो वहां से हमेशा सीखने को मिला कि हाँ ये एक रास्ता। सो विशाल जी, एक और मेरा क्वेश्चन ये रहेगा जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट का रहता होगा जी। कि जो ये इंस्टीट्यूट है मुखर्जी नगर में एज वेल इन ओल्ड राजेंद्र नगर, वो कराते हैं मॉक इंटरव्यू, सॉरी, ठीक है। सो उसमें और एक रियल इंटरव्यू में जो होता है उन बच्चों का, क्या आप 2 मेजर डिफरेंसेस बता पाएंगे मुझे?
हाँ, जो सच मैं- में जो दो मेजर है वो मेन है, और जो बच्चों को सच में रियलिटी तब पता चलती है जब वो वहाँ इंटरव्यू रियल वाला दे रहे होते हैं, जो मॉक के टाइम पे उनको नहीं पता जी। होता। जैसे मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस टाइम पे, बीते टाइम में, कि जैसे कि आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट करा रही है तो वो एक मतलब पैटर्न पे कराते हैं कि आप जैसे आपको इंटर करोगे तो आप ऐसे कुछ बटन वटन बटन खोल के वगैरह पोस्टर का, करके गेट बैठो, भी फिर खोलना सिखाते हाँ हैं। फिर वो तुरंत इंट्रो से शुरू करते हैं। फिर लेकिन हमने वहाँ फील किया कि ऐसा वहाँ पे नहीं है, कि वहाँ पे आपका इंट्रो से हो सकता है शुरू हो, लेकिन ऐसा नहीं है, वो कहीं से भी आपका शुरुआत कर सकते हैं। सो एस्पिरेंट, अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं इनका, तो वी प्रिपेयर फॉर दिस कि वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, और वो आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं। मुझे लगता है विशाल जी कि मॉक इंटरव्यू में थोड़ा सा बच्चे को प्रेशराइज किया जाता है ताकि वो प्रेशर उसको हाँ झेल हाँ, सके, वो आगे ये भी जाके, है, ना। ये भी जबकि पॉइंट है। वो जो रियल पैनल होता है बहुत अच्छे से बिठा हाँ, वो रियलिस्टिक चलता है। यहाँ पे क्या रहता है कि आपको भी माइंड में रहता है कि ये मेरा ऐसे मुझे प्रिपेयर किया जा रहा है। बिल्कुल। वहाँ पे क्या है कि आप रियल टाइम में चीजें आप तुरंत फेस कर रहे हो और तुरंत आपको रिप्लाई करना है। तो एक वाला फेस फील किया था ड्यूरिंग योर जर्नी? हाँ, डिप्रेशन तो मतलब ऐसे आता रहता था। जैसे जिस टाइम अगर मैं लाइब्रेरी से लेट आया, लेटा वोटा, अगर माइंड में ये चीज आ गया कि इस बार अगर मेंस नहीं हुआ, अगर चलो ठीक है तो क्या करेंगे, चलो ठीक है मतलब ये मेंस थॉट लाइब्रेरी से आने के बाद आता था? आता, लेटते थे। जैसे कि अगर जिस दिन टाइम पे अगर नॉर्मली सो गए ऐसे कुछ करते हुए, तब तो ठीक है। अगर नहीं सो पाए हैं 15-20 मिनट, ऐसे कुछ थॉट्स आ गए कि अगर इस बार मेंस नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर ये सर्किल फिर मेरा जाएगा 1.5 साल का, 2 साल भी हो सकता है, तो कैसे करेंगे फिर। मतलब जो भी सोच रहे हैं हम अपने लाइफ में आगे करने की, क्योंकि हमारे साथ के लोग, मतलब कुछ लोग हैं जो आगे जा चुके हैं, अभी जो सफर कर रहे हैं, तो लगता था कि ये कब तक हम करेंगे ये। और फिर वो उस चीज में सोचते सोचते कभी 1.5 घंटे, 2 घंटे, फिर 2.5 घंटे, फिर उसमें फोन आदमी इंस्टॉल करने लगता है कि माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो। तो चीजें ये कभी कभी हो जाती थी। ऐसा है कि कभी भी हो सकती थी, अगर रैंडम कंटिन्यू डेज में भी हो सकती थी, कभी 10 दिन बाद भी हो सकती थी। तो ये चीज होती थी प्रिपरेशन विशाल जी,